India, often referred to as the pharmacy of the world. हम लोगों की दवाइयाँ पूरे दुनिया भर में मशहूर हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस बड़ी इंडस्ट्री के पीछे असली सच क्या है? मेरा नाम है मुकुंद सारस्वत और आज हम लोग डीप डाइव करेंगे फार्मेसी इंडस्ट्री में. फ्रॉम अनएथिकल प्रोसीजर्स टू काउंटरफिट ड्रग्स, लेट्स अनकवर द ट्रुथ बिहाइंड द पिल्स दैट यू टेक एवरी डे. इंडिया में फार्मेसी कोई नई चीज़ नहीं है. इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट आयुर्वेदा. लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की वहीं हम बात करें तो साल 1811 में स्कॉच एम बाथगेट ने पहली फार्मेसी चालू करी. वहीं 1860 में मद्रास मेडिकल स्कूल ने ऑफर किया पहला मेडिकल कोर्स. वहीं 1901 में पहली फार्मा कंपनी स्टैब्लिश हुई. पर आज 2024 में ये सिनेरियो बहुत बदल चुका है. इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है काउंटरफिट ड्रग्स. ये वो दवाइयाँ होती हैं जिसमें या तो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं या सही इंग्रेडिएंट्स होते ही नहीं हैं या फिर इन सम केसेस हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सोचिए आप बीमार हो और कोई दवाई खाएं. वो दवाई आप पे असर करके आपको ठीक करने की बजाय आपको और बीमार कर दे. ऐसा ही कुछ केस हुआ था 18 जुलाई 2024 में दिल्ली में. एक इंसान जो कैंसर की दवाई लेता तो है लेकिन वो काउंटरफिट होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है. अब किसी भी दवाई को बना करके मार्केट तक लाने के बीच में 5 फेजेस होते हैं. पहला डिस्कवरी, जहां पे उस प्रॉब्लम को, उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है. उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, जहां पे जानवरों पे टेस्टिंग होती है. फिर आता है क्लिनिकल ट्रायल्स, जहां पे 20 से लेके 20,000 हेल्दी ह्यूमंस पे टेस्टिंग करी जाती है. उसके बाद आता है हमारा चौथा फेज, एफडीए अप्रूवल. अगर कोई भी दवाई एफडीए से अप्रूव हो जाती है तो वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए फिट है. बट माइंड यू, हर दवाई जो इंडिया में बिकती है वो एफडीए अप्रूव नहीं होती. फिर आता है 5वां और आखिरी स्टेज, पोस्ट मार्केट मॉनिटरिंग, जहां पे जब दवाई मार्केट में ले आते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पे मॉनिटर किया जाता है. अब ये तो है गवर्नमेंट रेगुलेटेड लीगल प्रोसेस, लेकिन इसमें होती है धांधली, जहां पे कंपनीज जो हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए या तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स यूज कर लेती हैं या फिर उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि उनको आर&डी के लिए समय ही नहीं मिलता. इसका मेजर केस है कोवैक्सिन, जहां कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई थी कि पहली कोविड की वैक्सीन कौन लेके आएगा. वहीं इंडिया लेके आया कोवैक्सिन, जिसके कुछ दुष्परिणाम अब जाकर के हमको देखने को मिल रहे हैं. पर इसका समाधान क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन फार्मेसी को जरूरत है एक रिफॉर्म की. हालांकि ये बात भी सच है कि हम लोग इंडियंस फेमस हैं अपनी पब्लिक को चीप एंड रिलायबल हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए. वहीं फॉरेन कंट्रीज में अगर आपके पास एक इंश्योरेंस नहीं है तो शायद आप एक बीमारी दूर होते हो कर्ज के जाल में फंसने के लिए. गवर्नमेंट द्वारा दी गई सर्विसेज जैसे जन औषधि केंद्र और जन सुगम ऐप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, गिवन कि हमको उस चीज की अवेयरनेस हो. गवर्नमेंट का काम है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाना और करप्शन को खत्म करना. वहीं हम एज अ स्मार्ट सिटीजन अवेयर हो सकते हैं, सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं. मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि हम एज अ सिटीजन और स्मार्ट हो पाएं और अवेयर हो पाएं, ताकि ये अगली धांधली आपके साथ ना हो.